हेलो गाइज। आज हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जिक्र करेंगे जो हमारे बुजुर्गों में तो थी वो आदतें, लेकिन हम उन आदतों का, उन हैबिट्स को फॉलो नहीं करते। तो ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स थी जो हमारे बुजुर्ग यूज़ करते थे लेकिन हम नहीं यूज़ करते। सबसे पहली आती है हमारा ओक लगाकर पानी पीना। जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमेशा ओक लगाकर और बैठकर पानी पीते थे। उसका सबसे बेस्ट रीज़न क्या था, उसका सबसे बेस्ट इफेक्ट क्या था? क्योंकि आज के टाइम में ट्रेंड है खड़े होकर ऊपर मुंह किया और सारा पानी हलक से नीचे गट गट करके। तो जो पानी हम ऊपर मुंह करके पीते हैं वो हमारे ना होठों को टच करता है, ना जीभ को टच करता है, ना मुंह को टच करता है और ना ही गले को टच करता है। वो पानी सीधा आपके जो बर्तन है, जिस पोट से आप पी रहे हो, उससे सीधा हमारा पेट में जाता है और सबसे ज़्यादा घुटनों की समस्या को जन्म देता है। सबसे ज़्यादा घुटनों की समस्या खड़े होकर ऊपर मुंह करके पानी पीने से होती है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमेशा ओग लगाकर पानी पीते थे। उसका मेन इफेक्ट क्या था? क्योंकि जब हम ओग लगाकर पानी पीते हैं, ऐसे ओग लगा के पानी की पी, तो जो पहला पानी का फ्लो है वो हमारी अंजुली में जाता है। अंजुली से ओठों में, ओठों से मुंह में और मुंह से गले में और गले से पेट में। तो पानी का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेप पे कम होता चला जाता है और जो हमारे घुटनों की समस्या है उससे हमें वो बचाता है। दूसरा पॉइंट है, जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमेशा उकड़ू बैठकर खाना खाते थे। लेकिन आज के टाइम में मैक्सिमम पर्सन बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। बेड पे बैठ के कौन खाना खाता है? केवल एक बीमार पर्सन। बेड पे बैठ के कौन खाना खाता है? केवल एक बीमार पर्सन। लेकिन आज के टाइम में मैक्सिमम पर्सन बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे जो उकड़ू बैठ के खाना खाते थे, उसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता था? उनका टम्मी बाहर नहीं आता था, तो इसलिए वो बैठ के खाना खाते थे। तीसरा प्रश्न आता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो सिर पर कपड़ा रखते थे। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या था सिर पे कपड़ा रखने का? वो कपड़ा आपको गर्मी और सर्दी से आपकी प्रोटेक्शन करता है। लेकिन आज के टाइम में सिर पे कपड़ा तो बहुत दूर की बात है, कोई टोपी भी पहन के खुश नहीं है। तो इसीलिए आज के टाइम में बीमारियां ज़्यादा हमारे शरीरों में घर कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खाने के साथ कोई भी लिक्विड चीज़ पीना। जो हमारे बुजुर्ग थे वो खाने के साथ कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं लेते थे। आपने ध्यान किया होगा, वो केवल खाने से पहले एक घूंट पानी पीते थे। खाने से पहले एक घूंट पानी पीते थे। यदि हम खाने के साथ कोई भी लिक्विड चीज़ लेते हैं, जैसे दूध, लस्सी या पानी, यदि वो लेते हैं तो वो हमारी जठर अग्नि को बुझा देता है। और यदि हमारे पेट में खाने के दौरान पैदा हुई जठर अग्नि बुझ गई तो हमारा खाना पचने की बजाय सड़ने की दिशा में चला जाता है। इसे नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंपल टॉयलेट या इंडियन टॉयलेट यूज़ करना। जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमेशा सिंपल टॉयलेट या इंडियन टॉयलेट यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंड है रील देखने का, और रील देखने के लिए सबसे उपयुक्त और कंफर्टेबल मोड कहाँ होता है? हमारा टॉयलेट। क्योंकि बहुत सारे पर्सन जो अमेरिकन टॉयलेट यूज करते हैं वो वहाँ पर बैठकर क्या देखते हैं? वो केवल रील देखते हैं वहाँ पे बैठ के। और जब तक आप उकड़ू बैठ के, वो एक स्पेशली एंगल होता है फ्रेश होने के लिए जो सिंपल टॉयलेट में या जो इंडियन टॉयलेट में बनता है बैठते टाइम। लेकिन जो पर्सन इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं उसमें वो एंगल नहीं बनता और हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता। और जब कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, तो पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ तो कब्ज की समस्या होगी, और कब्ज की समस्या दूसरी बीमारियों को न्योता देती है। जैसे आप गैस की समस्या है, आपका सिर दर्द है, आपका पेट दर्द है, आपकी आंखों में जलन है, एसिडिटी की समस्या, ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कब्ज की समस्या के कारण जन्म ले लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो नहाने से पहले वॉशरूम जाते थे। नहाने से पहले वॉशरूम जाते थे। लेकिन आज के टाइम में कोई भी पर्सन नहाने से पहले वॉशरूम नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यदि नहाने से पहले वॉशरूम जाते हैं तो जो पानी का टेम्परेचर है, जो हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। जो नहाने से पहले वॉशरूम किया जाता है वो वॉशरूम हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप नहाते हो तो नहाने के टाइम जो आपका पानी का पहला डिब्बा है वो आपके सिर पे नहीं गिरना चाहिए, वो आपके पैरों पे गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि सिर पर सीधा पानी का पहला डिब्बा पानी का यदि सिर के ऊपर डालते हैं तो वो जो पैरालाइज की समस्या है वो उसको जन्म देता है। यदि पैर के ऊपर पानी का पहला डिब्बा डालते हैं तो जो शरीर की गर्मी है वो ऊपर जाती है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होती है। लेकिन यदि सीधा पहला डिब्बा आपके सिर पे गिरता है तो वो पैरालाइज के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद है कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो धोती बांधते थे, वो कमर पे धोती बांधते थे। आपने देखा होगा, आपको ध्यान भी होगा, आज के टाइम में एक बोरी का वजन मैक्सिमम 50 किलो है। लेकिन आज से 20-30 साल पहले जाएं तो उस टाइम बोरी का वजन 1 क्विंटल होता था।
बोरी का वजन 1 क्विंटल होता था और उसको भी लोग बड़े आराम से उठाते थे। लेकिन आज के टाइम में 50 किलो की बोरी उठाने के लिए भी आपको जिम वाली सीट बेल्ट बांधनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो धोती होती थी, जो धोती बांधते थे, वो एक जिम वाली सीट बेल्ट का काम करती थी। उस टाइम का यदि देखा जाए तो डिस्क प्रॉब्लम कितने परसेंट को थी? बहुत कम परसेंट को। लेकिन आज के टाइम में जब हम जीन्स पहनते हैं या दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो एक डिस्क की प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। और आज के टाइम में ये देखिए कि डिस्क पेशेंट कितने हैं। हल्का सा आपने हल्का सा सामान उठाया, उसमें भी आपको डिस्क प्रॉब्लम हो गई। तो ये देखिए कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस दिशा में जाने लग रहा है। क्या हम पहले की बात स्वस्थ हैं? क्या हम अपने बुजुर्गों के कंपैरिजन में मात्र 10% भी पसीना निकालते हैं? क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी का घर है आपका एसी। क्योंकि मैक्सिमम पर्सन एसी का टेम्परेचर 16, 17 या 18 पे रख के सोते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद है एसी चलाकर उसमें कंबल ओढ़ कर सोना। तो कंबल तो तभी ओढ़ा जाएगा जब उसका टेम्परेचर 16 पे होगा। यदि उसका टेम्परेचर 16 की बजाय 26, 27 या 28 पे हो तो आपको गर्मी से राहत मिलती है, आपका शरीर भी जल्दी से ख़राब नहीं होता, आपको ज़्यादा हैबिट भी नहीं मिलती, आप एसी के ज़्यादा हैबिचुअल भी नहीं होते और उसके बावजूद आपकी नाइट बिल्कुल आराम से चली जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।